सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मतलब कि पढ़ने वाले हैं नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं नेशनल रोली लाला मंडेला। सो जो नेशनल मंडेला हैं ये राइट करते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में। जो छोटा सा पार्ट चैप्टर ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से छोटा सा सार टाइप में लिया गया है। ओके, आइए देखते हैं। बताया गया इसमें, बिफोर यू रीड, apartheid is a political system. Apartheid is a political system that separates people according to their race. इसमें समझ लेते हैं अपार्थाइड, क्योंकि अपार्थाइड हमारे चैप्टर में कई बार आएगा। अपार्थाइड जो होता है वो भेदभाव होता है, मतलब किसकी बेस पे? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सिस्टम मतलब व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था पे ये जो भेदभाव होता है। भेदभाव कैसा? रंग से, जाति से जो भेदभाव होता है, सो इसको कहते हैं अपार्थाइड। कैन यू से विच ऑफ द कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम एंटिल वेरी रिसेंटली? क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सी कंट्री है जो इसी पॉलिटिकल सिस्टम से इसी ये पॉलिटिकल सिस्टम था, ऐसी कौन सी कंट्री थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू हियर्ड द नेशनल मंडेला एंड द नेशनल मंडेला? हैव यू हियर्ड द नेशनल मंडेला? आपने क्या नेशनल मंडेला को सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड, जो कि लड़ते रहे किसके किसके खिलाफ? किसके अगेंस्ट? अपार्थाइड के। अपार्थाइड क्या? एक पॉलिटिकल सिस्टम जो सेपरेट करती है पीपल को अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस मतलब यहाँ पे जो रेस है, रेस का मतलब भेदभाव, रेस का मतलब जाति, संप्रदाय, कलर के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना। सो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। जो मंडेला है हमारे, वो 30 साल कहाँ पर है? प्रिजन, यानी कि जेल में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड। फिर उसके बाद में एक स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो नया नेशन बनता है उसके प्रेसिडेंट बनते हैं नेशनल मंडेला। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इन दिस एग्जैक्ट फॉर्म इज ऑटोबायोग्राफी। सो इसमें एग्जैक्ट किया गया है किसमें से? ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बुक से लिया गया है थोड़ा सा पार्ट। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। सो मंडेला इसमें कुछ हिस्टोरिकल ओकेशन बोलते हैं, जा द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या बता सकते हैं कैसा ओकेशन होगा? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC 10 मई 1994। सो इसको आप क्लियर करिएगा। सो आगे चलते हैं, और line by line explanation is the best thing to achieve a 90+ marks, because in this you can conclude the whole chapter in your mind by the line by line. Okay, so Mandela becomes this South Africa first black president. तो इसमें जो हमारे मंडेला हैं वो बन जाते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी कि इससे पहले कौन रूल कर रहा था? ओनली वाइट रूल कर रहे थे। सो जो मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होते हैं, ANC पार्टी 1, 400 में से 252 सीटें इन्होंने हासिल की थी, यानी कि जीती थी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि स्वतंत्र रूप से इलेक्शन हुआ था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये मतलब ऐतिहासिक बन गया था, तो इसीलिए इन्होंने इनॉग्रेशन था, सेरेमनी थी। द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन जो सेरेमनी थी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, यानी कि आज होने। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, यानी कि जो उद्घाटन सेरेमनी था आज होने वाला था एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर मतलब एक स्टेडियम टाइप का होता है। द रूम विदाउट अ रूफ, यानी कि जो एम्पी थिएटर यानी कि जो वहाँ पे जैसे स्टेडियम होता है, स्टेडियम के जैसे रहेगा, साइड साइड में रहेगा लेकिन रूफ नहीं रहेगा, पूरा बड़ा सा। इन द प्रिटोरिया टुडे, यानी कि आज। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज, और जो भी अटेंडेंट मतलब वहाँ पे अटेंशन देंगे, कौन देगा? पॉलिटिशियन यानी राजनेता लोग
आएंगे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। फ्रॉम मोर देन यानी कि 140 कंट्रीज से ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे। कौन कौन ज़्यादा में कौन आएगा? पॉलिटिशियन। नेवर नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। यानी कि नेवर नेवर, आप कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कोई किसी के ऊपर क्या करे? ऑपरेस करे, यानी कि उसको दबाए, उसको डोमिनेट करे। सेड नेशनल मंडेला इन हिज एड्रेस। नेशनल मंडेला ने कहा। जुबली लैंड सीन, यानी कि अद्भुत सीन देखने को मिला ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के सड़कों पर फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक, जो सेरेमनी हो रही थी ब्लैक के साथ, वाइट्स एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब कि जुबली का मतलब बढ़िया अदृश्य सीन था। किस लिए था? क्योंकि वहाँ पे तीनों लोग थे, तीनों यानी कि ब्लैक, वाइट एंड कलर। इससे पहले क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किया था, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बन गया, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ओके। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन आर sang एंड डांस विद जॉय। यानी कि 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन मैन यानी कि आदमी, वुमेन यानी कि औरतें, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस यानी कि किसी भी जाति संप्रदाय के, डांस विद जॉय यानी कि नाच रहे थे किसी खुशी से। सो आगे चलते हैं। आगे क्या है? 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन था वो चमकीला और बेहद साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड प्लीजेंटली बिसाइड माई डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी कि पिछले कुछ दिनों से जो ये आई हैड बिन प्रेजेंटली, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संस्कार के जो लोग आए हैं और नेताओं से घिरा रहा, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान ले रहे थे, सम्मान अदा कर रहे थे, सॉरी। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अब सबसे बड़ी सभा होगी। यानी कि आई हैड बिन प्लीजेंटली, यह बहुत प्रसन्नतापूर्ण संसार में, एंड वर्ल्ड लीडर हु आर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट, यानी कि जितने भी लोग थे वो आ रहे थे कहाँ पे? क्या रिस्पेक्ट, क्या पे करने के लिए? रिस्पेक्ट देने के लिए। इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी कि जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट गैदरिंग था, यानी कि लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर, यानी कि जो इंटरनेशनल लीडर के साउथ अफ्रीका पे सारे लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे, यानी कि बड़ा दिन था, लार्जेस्ट गैदरिंग थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया में हो रही थी, जो उसकी सुंदर बुलाव पत्थर से रंग महल में हुआ था प्रिटोरिया। फॉर द डिकेड्स इट हैड बीन सीट वाइड सुप्रीमेसी, यानी पिछले सदियों से यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी थी, यानी किसका रूल चल रहा था? वाइट रूल चल रहा था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सो इसमें क्या बताया गया? नाउ अब ये रेनबो गैदरिंग, यहाँ से ना आपके बोर्ड एग्जाम में इसको लाइन दे देंगे, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें एक्सप्लेन आपको कुछ नहीं करना है। रेनबो गैदरिंग यानी कि सारे लोग, इससे पहले कौन सिर्फ जाते थे? इससे पहले सिर्फ और सिर्फ वाइट जाते थे, लेकिन अब इसमें जाते हैं सारे लोग, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कलर के हो, सब लोग जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड द नेशन इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल यानी कि कोई भेदभाव नहीं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड माई डॉटर जिनानी, यानी कि ऑन द लवली ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम, पतझड़ ऋतु। सो आई वॉज अकम्पनीड माई डॉटर, मैं अपने किसी बेटी से मिला, जिनानी। ऑन दी पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट ऑन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो पोडियम यानी कि मंच, यानी कि प्लेटफॉर्म, कोई भी जैसे ऊंचा रहता है उसे मंच ही समझ लीजिए, मंच। यहाँ पे नेता स्पीच देते। मिस्टर डी क्लर्क और सॉन निजा, यानी कि मिस्टर डी क्लर्क थे, वो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में शपथ दिलाई गई, यानी कि जो ये तो सेकंड थे मिस्टर डी क्लर्क, ये शपथ ले लिए। देन इसके बाद कौन आया? थाप्को मैप की बात, सॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और थाप्को मैप की
को ये शपथ समारोह में अपनी शपथ लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद किसका टर्म आता है, इट वॉज माई टर्न, यानी कि नेल्सन मंडेला का टर्म होता है। आई प्लेस टू अवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ एज वेल एज रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि इन्होंने शपथ ली कि मैं अबे यानी कि मानूंगा कहना, जिस अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, टू डिवोट माई सेल्फ मैं अपने आप को निच्छार कर दूंगा, एज वेल एज रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि पीपल के लिए मैं अपने आप को निच्छार कर दूंगा। टू असेंबल्ड गेस्ट एंड दी वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी कि जितने भी गेस्ट आए थे और जो वाच कर रहे थे वर्ल्ड के लीडर्स, मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय द प्रेजेंस ईयर, आज हम लोग कर रहे हैं अपनी उपस्थिति में कॉन्फर ग्लोरी एंड होप न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर ग्लोरी यानी कि जो नया स्वतंत्र था और गौरव का आशा गौरव प्रदान कर रहे थे, बहुत लंबे समय तक जो विशेष मानवीय आपदाओं से अनुभव थे, यानी कि इससे पहले आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि इससे पहले जो ह्यूमन डिजास्टर है, ह्यूमन डिजास्टर मतलब किसी भी एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को डोमिनेट कर रहे थे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि जो बहुत दिनों तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच आल ह्यूमनिटी विल प्राउड, फिर भी अब एक ऐसे समाज का जन्म हुआ जहाँ पे ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जहाँ पे मानवता को गर्व है। वी हु आर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग के ऊपर कोई लॉज नहीं था, यानी कि हम लॉज से बाहर हो चुके थे। नॉट सो लॉन्ग एगो यानी कि कुछ समय, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यानी कुछ दिन नहीं हुआ अभी। हैव टुडे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब हैव टुडे हैड बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ऑन साइन। हैव टुडे यानी कि आज हम लोग गिवन रेयरली प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर सॉरी वी हैव आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि आउटलॉस यानी कि हम लोग दुनिया से कटे रहे, यानी कि दुनिया से हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाए, ये होगा इसका मतलब। हैव टुडे ये तो ही है, हाँ यहाँ हैड बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर, यानी कि जो प्रिविलेज यानी कि संसार के राष्ट्रों की हमारी स्वयं धरती, रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन को जगाने के लिए ऑफ आवर ऑन सॉइल, यानी कि हमारी धरती पर। वी थैंक ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, यानी कि हम उनका शुक्रिया करते हैं जितने इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं। फॉर हैविंग सम टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वर्ड इट्स ऑल कॉमन विक्ट्री जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि जो कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी कि न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता के लिए एक सामान्य जीत है। अ कॉमन विक्ट्री यानी कि सामान्य जीत। वी हैव एट लास्ट अचीव अ पॉलिटिकल इम्पैशन, यानी कि वी हैव एट लास्ट वी हैव हम पीछे अचीव और पॉलिटिकल इम्पैशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो उसे, ऐसी फ्रीडम जो होनी चाहिए। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं अपने आप को, लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि मैं अपने आप को रिजर्व करूंगा कॉन्टिन्यू और बॉन्डेज ऑफ बनाएगा पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा कोई भेदभाव होगा ही नहीं, चाहे वो किसी को दबाने के हिसाब से हो, किसी को डोमिनेट दिखाने के हिसाब से, किसी की गरीबी की कोई किसी से जेंडर से, किसी से रेस से, किसी से कलर से, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन मदर वन बाई अनदर, यानी कि अब ऐसा कभी भी ये समय नहीं आएगा कि कोई किसी को दबाए, यानी कि ऑपरेस करे, यानी कि डोमिनेट करे। दिस सन नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सूर्य निकला है ये कभी अस्त नहीं होगा किस पे, जो हम लोग ने अचीवमेंट हासिल की है। लेट फ्रीडम रिजाइड, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने मुझे बताया आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। A few moments later, कुछ समय बाद, we all are lifted our eyes in the auspicious arrow of the South Africa jet। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है। इनॉग्रेशन पे जैसे कि यहाँ पे पता है हम लोग के यहाँ भी होता है, जब मोदी आते हैं तो फिर फाइटर जेट्स यूं करके उड़ते रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी स्पेक्चुअल एरो, यानी कि जो स्पेक्चुअल एरो जो यानी कि शानदार
साउथ अफ्रीका जेट्स और हेलीकॉप्टर ट्रूप्स कैरी रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि जो घूम रहे थे ट्रूप्स कैरियर जो जेट से और हेलीकॉप्टर थे रोल्ड कर रहे थे, घूम रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ओवर यूनियन बिल्डिंग, यानी परफेक्ट फॉर्म कर रहे थे एरो में किसके ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कहाँ पे, प्रिटोरिया में। इट वाज नॉट ओनली इन डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स बट डोमिनेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यहाँ पे बताया गया सिर्फ यही बात नहीं है कि मिलिट्री की लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे मतलब डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स, यहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि हमारे पास मिलिट्री ये प्रिसीजन है, पिन पॉइंट है, क्या कैसे है यहाँ पे, बल्कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है मिलिट्री लॉयल कितनी है डेमोक्रेसी से टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि नई गवर्नमेंट जो कि अच्छे से इलेक्ट की गई है। ओके, ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ समय बाद द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by saluted me and pledged their loyalty। यानी कि कुछ समय बाद जो बेड डेक्ड यानी कि जिनके चेस्ट पर बेड डेक्ड विथ रिबन्स यानी कि लगा हुआ था क्या, रिबन एंड मेडल्स लगे हुए थे, यानी कि जो मिलिट्री के जनरल थे वो उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। किसको सैल्यूट कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यानी कि मैं इतना सोच भी नहीं सकता था। इनफैक्ट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे हैव बी सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यानी कि कुछ समय पहले किसको, नेल्सन मंडेला को इन्होंने अरेस्ट किया था, तो इन्होंने कभी इतना सोचा भी नहीं था ये आज मुझे कभी सैल्यूट करेंगे, लेकिन ये आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली चौरान ऑफ इम्पाला, चौरान अ पैटर्न इन अ शेप ऑफ वी, यानी कि वी के शेप में। इम्पाला जस्ट लेफ्ट अ स्मोक, यानी कि जो हमारी जेट थी वी के स्कोप में बनाते हुए क्या निकाल रही थी, वो स्मोक या फिर स्मैक्स कह सकते हैं। सो जेट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो गोल्ड टू द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ओके, सो आगे देखते हैं। The day was symbolized for me by the playing of two national anthem। जो दिन था, 2 दिन था, वो सिम्बलाइज मतलब चिन्हांकित किया फॉर मी, मेरे लिए, प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम। शुरुआत में वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट का जो क्या था नेशनल एंथम था वो नकोसी सिकली था। आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, और जो ब्लैक गाते थे वो क्या गाते थे, डाइस्टम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक एल्थो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पीच दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाई हर्ट, यानी कि कुछ दिनों में ये जो लिरिक्स है ये जो वर्ड्स है ये हर्ट से भी जानी जाएगी। यानी कि इससे पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही नेशनल एंथम चलता था, किसका, ब्लैक वाइट्स का, तो वो लोग तो जान नहीं पाते थे उतना। उसके बाद अब ब्लैक भी चलेगा, जब ब्लैक भी चलेगा तो दोनों के जो आइडियाज़ यानी कि वर्ड्स होंगे वो हर्ट से मिल जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म, उद्घाटन के समय आई वॉज ओवरवेल्म, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मैं ज़्यादा उत्सुक था सेंस ऑफ हिस्ट्री में। इन द फर्स्ट ऑफ द डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी पहली सदी के पहली सदी के 20वीं सदी, पहली सदी की 20वीं सेंचुरी में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, यानी कि इससे पहले क्या हुआ था, एंग्लो वार हुआ था, एंग्लो बोअर वार बिफोर माई आउन बर्थ, यानी कि इनका जन्म नहीं हुआ था। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ राइसियर अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ आउन लैंड, यानी कि जो एंग्लो वार हुआ था उसके बाद जो वाइट पीपल थे वो डोमिनेट कर रहे थे, किसके सुप्रीमेसी दिखा रहे थे, किसके ऊपर दिखा रहे थे, ब्लैक पीपल के ऊपर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म बाय द बेसिस ऑफ द हारसेट, यानी कि जो स्ट्रक्चर वो कहाँ गया है यार, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था
तो क्या था, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, सॉरी वेट, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डसेट, हार्डसेट मतलब कठोर, मोस्ट इनह्यूमन यानी कि अमानवता से, सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और ये जो ये वर्ल्ड की जो सोसाइटी है वो इसको भूलेगी नहीं, इसको जानती रहेगी। नाउ इन दी लास्ट डिकेड ऑफ 20वीं सदी के लास्ट डिकेड में, एंड माई आउन एट्थ एज अ मैन, एंड मेरी 8वीं में एज अ मैन, दैट्स, पहले डिकेड का मतलब समझ लेते हैं। सॉरी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा गलत नहीं, सही बता रहा था। डिकेड मतलब होती है दशक, दशक, ओके। Overturned forever and replaced by the another one by one that recognize the rights and freedom of all people regardless color of skin, यानी overturned ये हमेशा के लिए बदल चुका, रिप्लेस हो चुका है by the one of the right freedom, यानी कि अपने क्या राइट्स, हमारे जो राइट्स होते हैं फ्रीडम से, यानी कि स्वतंत्र ऑफ ऑल पीपल, सबके लिए, जो चाहे जो, और वो चाहे जो सोसाइटी से हो चाहे जो कलर का हो, रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन, दैट डे कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइस, उस दिन कम अबाउट निकला थ्रू अनइमेजिबल, यानी कि जितना इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कितने थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी हजारों लोग के सेक्रीफाइस से, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर काउंटेड और रिपेड, और पीपल जो करेज दिखाया, साहस दिखाया, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी कि ना उनको गिना जा सकता है, ना उनका एहसास चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन से जाना, हैज़ आई हैव सो ऑन मैनी अदर्स डे, जबकि मेरे पास बहुत सारे दिन थे। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैज़ गॉन बिफोर मी, आई हैव सो मैनी अदर्स डेज, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैंने तो सम किया किसको, अफ्रीकन पैट्रियट से, हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी कि पैट्रियट्स, यहाँ पे पहले पैट्रियट्स का मतलब समझते हैं। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके, यानी कि ऊपर जा चुके, यानी कि डेथ हो गई उनकी। दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, जो नॉबल लाइन थी जो ख़त्म हो गई, नाउ बिगन अगेन विथ मी, जो कि मैंने शुरुआत किया। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे पेन मतलब दर्द होता है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, यानी कि मैं उन्हें अभी तक थैंक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनसे पहले वो चले गए थे। दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, उन्होंने या नहीं देख पाया उनके जो सेक्रीफाइस थे वो क्या लाए हैं। सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट यानी कि क्या लाया उनके सेक्रीफाइस ने, क्या पाया, क्या लाया। The policies of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, यानी कि एक पीपल को दूसरी पीपल की तरफ डोमिनेट करना, क्रिएटेड अ डीप, जो कि बनाया था एक गहरा एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, यानी कि बहुत दिनों से था ये, बहुत, एंड माई पीपल, और मेरे पीपल के ऊपर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब इनमें कई साल गुजारे हैं। किस में? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड में। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इफ़ नॉट जनरेशन यानी जनरेशन ना हो तो रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, रिकवर हुआ प्रोफाउंड हर्ट से। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन ब्रूटली हैड अनदर, लेकिन सदियों से जो ऑपरेशन था ब्रूटली यानी कि बड़ी क्रूरता से, हैड अनदर यूनिटाइडेड इफेक्ट, जो इफेक्ट डाला है। यूनिटेंडेड मतलब इकट्ठा करना, यानी कि यूनिटेंडेड मतलब इकट्ठा करना, इफेक्ट, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्सन and Walter Sisoli and Chief Luthlis, the Yusuf Dadous and the Bram Fischer and the Robert Subkus of our time, men and such extraordinary, यानी कि कुछ अद्भुत लोग, मतलब इन्होंने, इनसे पहले नेल्सन मंडेला से पहले ये सब लोग जा चुके थे। कौन है ये लोग? ये लोग पैट्रियट्स हैं। पैट्रियट मतलब देशभक्त। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी ऑफ देयर लाइक मे नेवर नोन अगेन, यानी कि
जो विजडम दिए थे, जेनरसिटी दिए थे, दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, यानी कि ऐसा नहीं जाना जाएगा। परहैप्स इट्स रिक्वायर्ड सब डेप्थ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। परहैप्स ये रिक्वायर करेगा, मांगेगा किसकी, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि किसी को दबाना, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ द करेक्टर, यानी कि ऐसी करेक्टर को क्रिएट करना, इतने दबाने के बाद सोचिए, यानी कि इतना ऑपरेस करने, इतना डोमिनेट करने के बाद भी वो लोग ऊपर उठे। माई कंट्री इज़ रिच, मेरी कंट्री जो है रिच है, यानी कि अमीर है किसमें, मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, जो कि मिलता है कहाँ पे, सॉइल के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, पर मैं अपने वेल्थ जानता हूँ किसके, पीपल के। फाइनर एंड ट्रूअर दैट्स प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी कि जो हमारे ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं ऑफ इट्स पीपल, हमारे जो पीपल हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, और जो अच्छे हैं, और ट्रूअर यानी कि सत्यवादी हैं, किससे ज़्यादा है, प्योर है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न मीनिंग ऑफ द करेज, यानी कि मैंने इसी ऑपरेशन से जाना है, इसी स्ट्रगल से जाना है कि मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि साहस का अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय और फिर, आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क टू गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है, किसको देखा, मैन एंड वुमन को रिस्क लेते हुए गिव देयर लिव्स, यानी कि अपनी घर गृहस्थी को छोड़ना फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए। विचार कैसा, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त विचार के लिए। मैंने देखा मैन एंड वुमन को किससे जान देते हुए, अपनी लिव्स को छोड़ते हुए। आई हैव सीन मैन एंड स्टैंड अप अटैक्स टू थॉट्स विदाउट अ ब्रेकिंग, सोइंग आई स्टैंड एंड रियलाइज दैट डिफाइन एन इमेजिनेशन, यानी कि मैंने देखा है मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्ड, मैंने देखा है स्टैंड अप जो मैन से टॉर्चर्ड, यानी कि टॉर्चर्ड, सॉरी मैं बताता हूँ, यानी कि अत्याचार, टॉर्चर्ड मतलब अत्याचार, विदाउट अ ब्रेकिंग यानी कि बिना टूटे, सोइंग अ स्ट्रेंथ, और एक ताकत दिखाते हुए, रियलाइज दैट डिफाइज आई इमेजिनेशन, जो एक डिफाइज यानी बताती है इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज, मैंने वह सीखा करेज, साहस को, वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, जो कि बिना डरे आता है, बट ट्रिप ओवर बल्कि उसके ऊपर विजय हासिल करना। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो एक साहस आदमी वो नहीं होता जो डर को महसूस न करे, बट हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वो होता है जो उस फियर के ऊपर विजय हासिल करे, वह एक ब्रेव मैन होता है। नो वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं पैदा होता, बॉर्न होता है हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज, दूसरे पर्सन को हेट करना, बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन उसके कलर से, उसके बैकग्राउंड से, उसके रिलीजन से पीपल जो होते हैं वो सीख जाते हैं क्या करना, हेट कर जाना। बट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन टॉट टू लव, वह प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव्स कम मोर नेचुरली देन ह्यूमन हर्ट, जबकि जो होता प्यार होता है वो कहाँ से आता है, हर्ट से आता है। देन इट्स अपोजिट, जबकि प्यार कहाँ, हाँ, देन इट्स अपोजिट, और जबकि जो हेट है उसका अपोजिट है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, यानी कि इतना समय कहाँ पे, प्रिजन में, यानी कि जेल में। माई कॉमरेड्स एंड आई पुश टू आवर लिमिट्स, यानी कि मैं अपनी लिमिट से बाहर, हमको इतना टॉर्चर किया गया था, लिमिट से बाहर हो गए। आई वुड बी ग्लीमर एंड ह्यूमिलिटी ऑफ वन ऑफ द गर्ल परहैप्स जस्ट अ सेकंड, बट आई वाज इनफ टू रिजर्व टू कीप माई गोइंग एंड मैन गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन नॉट बी ह्यूमन एक्सटिंग्विश, यानी कि उनका जो कहाँ था, जो जेल के बाहर था, प्रिजन के बाहर क्या था, एक जो गर्ल था, उसने ह्यूमिलिटी दिखाई जस्ट सेकंड के लिए, बट इट वाज इनफ टू रिजर्व एंड कीप मी गोइंग, जो कि मुझे जाना दिया। मैन गुडनेस फ्लेम कैन नॉट बी डन बट नेवर एक्सटिंग्विश, यानी कि आदमी की जो अच्छाई होती है, नेवर इज़ अ फ्लेम, यानी कि एक आग की तरह होती है, जो ना छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश,
यानी कि छिपाई जा सकती है लेकिन उसको गायब नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, जिंदगी में सभी मैन के पास क्या ऑब्लिगेशन होता है? 2 ऑब्लिगेशन, टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हिज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। सो देखते हैं इसमें ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व है, दायित्व। सो एवरी मैन यानी कि सबका 2 दायित्व होते हैं। टू हिज फैमिली यानी कि पहला हो गया टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड हो गया हिज हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने पीपल को ऑब्लिगेशन हो गया, एंड हिज कम्युनिटी एंड चिल्ड्रन, ये होगा हमारा तीसरा। सो इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी भी जो सांप्रदायिक लोग होते हैं या इसको क्या फुलफिल कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व को फुलफिल कर ही सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह असंभव है। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे एक आदमी जो मैं जन्मा हूँ, कलर टू फुलफिल बोथ दिस ऑपरेशन, यानी कि बड़ा अब बड़ा इम्पॉसिबल था कलर ऑफ बोथ दिस ऑब्लिगेशन, यानी कि इन उत्तरदायित्व को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका मैन कलर्ड हु अटेम्प्टेड टू लिव ह्यूमन बीइंग्स पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, साउथ अफ्रीका में मैन कलर्ड यानी कि जो कलर मैन होते हैं यानी ब्लैक पीपल अटेम्प्टेड टू लिव और जीने का साहस भी करते तो ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उन्हें आइसोलेट कर दिया था, बंद कर दिया जाता था और पनिशमेंट भी दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज पीपल वाज इनविटली डिप्राइव्ड एंड हिज फैमिली हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, यानी कि उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा कोशिश करता। कैसा कोशिश करता? इन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन द अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, बट मैं जो है ना शुरुआती था प्लेस बाई पीपल अबव माई फैमिली के ऊपर, बट आई अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, मैंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया सर्व यानी पीपल को सर्व करने के लिए यानी खिलाने के लिए। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन एज अ ब्रदर एज अ फादर एंड एज अ, यानी कि जो मेरे ऑब्लिगेशन थे एज अ सन, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर और एक हस्बैंड, बस इतने ही ऑब्लिगेशन थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं ऐसा पैदा नहीं होता हंगर टू बी फ्री, यानी कि भूखा और फ्री, यानी कि पूरा फ्री हूँ मैं खाली। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो, जो कि मैं जाना मैं हर जगह फ्री था। फ्री टू रन यानी कि ऐसा फ्री था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट्स, यानी कि मेरी माता के पास पूरी फील्ड में मैं घूम सकता था। फ्री टू स्विम, मैं पूरा तैर सकता था इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो स्ट्रीम यानी कि नदी का जो बहाव था उसमें तैर सकता था। इन माई विलेज फ्री टू रोस्ट मिलीज, और रोस्ट कर सकता था यानी चिढ़ा सकता था अंडर द स्टार्स एंड राइड, और मिलीज मतलब थोड़ा कहानियाँ पंक्तियाँ गा सकता था, चिढ़ा सकता था ऐसा कुछ करके। बैक्स एंड स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बैठ सकता था, राइड कर सकता था, और जो बुल्स है यानी बैल वैल थे वहाँ के उसके ऊपर। हैज़ अ लॉन्ग आई ऑबर्ड माई फादर एंड abided my the customs of the tribe, I was not troubled by the laws of man or God, यानी कि मैं ऐसे ट्रैवल नहीं किया, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था कि लॉज यानी कि ऑफ मैन और गॉड, जो कि ये जो लॉज हुए थे किसके लॉज, जो डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा चाहे मानव कहिए चाहे भगवान से रूप में चाहिए, ऐसा कोई नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न बाई बायहुड, तभी से मैंने जाना, क्या सीखा बॉयहुड से, फ्रीडम वाज इल्यूजन, जो एक फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, वह एक इल्यूजन थी, इल्यूजन यानी कि भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने इसको जाना जवान होने पे, माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तभी से मैं इसका भूखा था, किसका, आज़ादी का। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, यानी कि शुरुआती दौर में एज अ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था फ्रीडम यानी कि आज़ादी सिर्फ मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, यानी कि मैं चाहता था मैं चाहे जहाँ जाऊँ चाहे जहाँ घूमूँ बस लेटर, लेकिन बाद में एज अ यंग मैन
In Johannesburg, I earned a basic honorable freedom of achievement, potential of earning my keep, my marrying and having family freedom to be objected in the lawful life। यानी कि जब ये थोड़ा बड़े हुए और उससे बड़े हुए तो इन्होंने जाना फ्रीडम इज नॉट फॉर मी, फ्रीडम इज फॉर फैमिली आल्सो। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, बट मैं थोड़ा थोड़ा जाना कि मैं फ्री नहीं हूँ। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी नहीं फ्री। आई सॉ दैट जस्ट नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कल्टेड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लिव्ड। आई डिड दैट्स जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट्स इट व्हेन हैंगर फॉर मी ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हैंगर फॉर फ्रीडम। यानी कि पहले ही समझते थे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन बाद में उन्होंने जाना उनके सिस्टर की भी फ्रीडम नहीं है, उनके भाई की भी फ्रीडम नहीं है, सिस्टर की भी फ्रीडम नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इतना ही नहीं पर्दा है, इतने कंट्री मतलब पर्दा, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यानी फ्रीडम सबके लिए। हाँ आ रहे हैं। ऑफ माई पीपल इट वाज द डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि यह थी इच्छा थी फ्रीडम ऑफ द पीपल दैट लिव्स। इसलिए हाँ, इसीलिए इन्होंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन, तभी मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कंट्री मतलब रिड्यूस यानी कम करना। इट वॉज डिजायर ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लिमिटेड माई लाइफ, यानी कि जो डिजायर थी फ्रीडम थे पीपल टू लिव देयर लिव्स, पीपल का रहन सहन जो दैट ट्रांसफॉर्म जो बदल गया फ्राइटेंड एंड एंजॉयमेंट इनटू बोल्ड वन, दैट ड्रूव लॉ ऑफ abiding attorney to become a criminal, जो कि मुझे क्रिमिनल भी बना दिया। किस लिए बना, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए। दैट्स टर्न अप फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट अ होम, तभी से एक जो हस्बैंड था वो फैमिली से जो प्यार करता था वो कहाँ हट गया, एट अ होम। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, यानी कि एक साधु संत की तरह जीवन जीने को फोर्स कर दिया गया, यानी कि थोड़ा दबाव डाल दिया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस दैन नेक्स्ट मैन, यानी मैं इतना नहीं था वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि आत्म सेक्रीफाइस करना, दैन द नेक्स्ट मैन, दूसरे मैन की तरह। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय दैट फॉर लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड। आई नो पीपल्स हु आर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, यानी पीपल हमारे जो है वो फ्री नहीं है, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो है अंदर से आती है। दैट चेंज ऑफ एवरीवन माई पीपल वर चेंज ऑफ ऑल देम, द चेंज ऑफ माई पीपल वर ऑन मी, यानी कि जो चेन थी जो खड़ी थी वह मेरे पीपल थे और पीपल मेरे कहाँ थे, चेंज और मेरे पर निर्भर थे। आई नो दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेशन, यानी कि आई नो मैं जानता था जी ऑपरेशन थे मस्ट बी लिबरेट, वह लिबरेट करेंगे यानी कि थोड़ा और बढ़ाएंगे, जस्ट एज श्योरली पक्का है, एज अ ऑपरेशन यानी कि एज अ दबे हुए लोगों की तरह थोड़ा क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम यानी कि आज़ादी छीन लेता है। इन अ प्रिजन ऑफ हार्ट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस यानी विदाउट एनी गुड रीजन, यानी बिना किसी रीजन के जो कारागार में बंद था। नैरो माइंडनेस, जो थोड़ा मोड़ा माइंडनेस के साथ था। आई एम नॉट रियली फ्री, मैं पूरा आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इज फ्रीडम, अगर मैंने किसी और की आज़ादी ली, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, बल्कि इसके लिए कि मैं फ्री नहीं हूँ। दी ऑपरेस्ट एंड ऑपरेसर लाइक मी रॉब एंड देयर ह्यूमिनिटी, यानी कि दी ऑपरेशन जो डोमिनेट करने वाले लाइक मुझे लाइक नहीं करते थे, आर रॉब यानी चोरी कर ली किसकी, मेरी ह्यूमिनिटी यानी कि मानवता। सो ओके, हमारा ये चैप्टर होता है इन। सो आपसे आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मतलब चैप्टर 3 स्टोरी नहीं, द फर्स्ट फ्लाइट जो है द स्टोरी ऑफ सीगल की, उसमें मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसी सेशन के बच्चों के लिए 2023-24, उसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए तो आपका 90+ श्योरली हो जाएगा। ओके, हर चैप्टर के, इंग्लिश की हर चैप्टर की, साइंस की और हिंदी की, बस 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट को मैं आपका बढ़िया से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पक्का बढ़िया से करा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन